देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार कहते कहते दिल्ली की विधानसभा और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के चले गए। अब दिल्ली की एक बहन जी आतिशी मारलेना है, जिनको अरविंद केजरीवाल ने ईडी सीबीआई के सामने कथित तौर पर दलाली के कांड को अंजाम देने और तमाम जो कंपनियों से दलाली आ रही थी उसकी साठगांठ को सेट करने का काम दिया था। मतलब जो बड़ा दलाल था उसने एक छोटा नया दलाल अपने बीच में अपॉइंट कर रखा था दलाली के लिए। आज वो दलाली वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन। जो पार्टी अपने आप को ईमानदार कहती थी, वो पार्टी कोरोना काल के शुरू में पहले दिन, दूसरे दिन नहीं, पहले दिन याद रखना, जब खिचड़ी और दाल बांटी जा रही थी, भूखे प्यासे नंगे गरीबों को, जो पागल कुछ सड़कों पर घूमते हैं, जो अपाहिज कुछ सड़कों पर घूमते हैं, जिन्हें भोजन और पानी नहीं मिल रहा था, उस राशन की भी दलाली खाई किसने? आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के विधायक ने खाई। आम आदमी पार्टी का वो विधायक जो 25 साल की उम्र में विधायक बनता है, यही अरविंद केजरीवाल, जिनको आतिशी मारलेना गुरु कहती है, के आदेश पर, निर्देश पर, प्रेरणा लेकर के राशन घोटाले को अंजाम देता और एक डॉक्टर सुसाइड करता है लिख करके आम आदमी पार्टी के नेता का नाम। अदालत उसे दोषी करार दे चुकी है, उसकी संपत्ति की जांच हो रही है। आप सोचिए, ये है आम आदमी पार्टी का सबसे घृणित, सबसे बेईमान, सबसे हृदय विदारक चेहरा, जो कोरोना काल में गरीबों का, अपाहिजों का, लूले लंगड़े भूखे प्यासे लोगों का राशन का घोटाला नहीं, दलाली खाती। ऐसे दलालों से आपकी दिल्ली को मुक्त करना ही होगा और मुक्त होना आवश्यक है। यही दलाली नहीं रुकी, दलाली का एक और स्तर ऊपर बैठा। थोड़ा दिन और कोरोना के भीषण हुए, इन हमारे आपके बीच जो नर्सेज दीवार बन के खड़ी थी मौत के बीच में, उनको भोजन नहीं दिया इस अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने उन नर्सों को भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये दूसरी दलाली की घटना। इससे भी पेट नहीं भरा। दिल्ली जो 2 करोड़ में से 1 करोड़ महिलाओं को फ्री बस देती है, पानी देती है, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने राज्य के नागरिकों को बेड तक नहीं देता। एक पुलिस वाला, एक सिपाही का जवान सड़क पर दम तोड़ देता है। ये दूसरी हृदय विदारक घटना थी जो आम आदमी पार्टी के मंसूबों, साजिशों, दलालियों के दुष्परिणाम के रूप में दिल्ली वालों को भुगतनी पड़ी। यही खत्म नहीं हुई कहानी, इसके आगे भी दलाली का और नौटंकी और सियासत का खेल चला। कोरोना काल में दिल्ली वालों को ऑक्सीजन नहीं मिली, फिर थोड़ा आगे गाड़ी बढ़ी तो रेमडेसिविर नहीं मिला, फिर थोड़ी दुश्मनी निकालने का दिल्ली वालों से मौका मिला तो पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोगों को आनंद विहार भेज दिया गया। अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का पेट नहीं भरा, आम आदमी पार्टी का पेट नहीं भरा था ईमानदारी से। उसने कोरोना काल में, जब आप अपने राज्य के लोगों को दवाई नहीं दे पा रहे थे, बेड नहीं दे पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे थे, नर्सों को भोजन नहीं दे रहे थे, चारों तरफ दलाली का और हाहाकार का माहौल था, उसी टाइम आपने 52 करोड़ का शीश महल बनाने का काम किया। उसमें भी दलाली खाई। 52 करोड़ का कौन सी दीवार है, कौन सी एसी है, कौन सा पिलर बना है, आज तक दिल्ली वालों को ना बताया ना दिखाया। ऐसे छुपा के रखा है शीश महल को। अगर इतनी ईमानदारी थी तो बताते, दिखाते दिल्ली वालों को कि हमने ये शीश महल बनाया है और इसमें 52 करोड़ रुपए लगे। यही नहीं पेट भरा, दिल्ली वालों के एक एक घर के बच्चों की नसों में खून की जगह दारू भरने का भी काम किया और उसमें भी दलाली खाई।
अपने राज्य के बच्चों का, अपने राज्य के वासियों का, अपने राज्य में रहने वाले तमाम परिवारों की जिंदगी को बर्बाद करने का पूरा मंसूबा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने, आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम ने, शिक्षा मंत्री ने और उसको सपोर्ट करती हुई दो और मिनिस्टर जो आज एक मुख्यमंत्री बन गई है। तो ये विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था, ये दलालों की, दलियों की एक सभा चल रही थी जिसमें एक नए कांड को अंजाम देने के तौर तरीके, नए मंसूबों को पालने का कोशिश हो रही थी। मैं ऐसी दिल्ली की विधानसभा सत्र का त्याग करता हूं, बहिष्कार करता हूं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी खुद की दलाली पर ना बोलता हो, अपने पूर्व मुख्यमंत्री की दलाली पर ना बोलता हो, अपने विधायक के जो राशन के घोटाले की कोरोना काल में गरीबों के भोजन को लूट लेने के मंसूबे पर ना बोलता हो, जो दारू के घोटाले पर ना बोलता हो, जो ऑक्सीजन के घोटाले पर ना बोलता हो, जो नर्सों के भोजन के स्कैम पर ना बोलता हो, जो पीड़ित दिल्ली वासियों के बेड के स्कैम पर ना बोलता हो, उसे नई स्कीम लाने का, नए वादे करने का, नई दिल्ली को ख्वाब दिखाने का ख्वाब ही छोड़ देना चाहिए। अपने गिरेबान में आतिशी मार लेना। दिल्ली के मुख्यमंत्री झांक करके देखें वो कितनी ईमानदार है। जिस दिल्ली ने आपको 62 सीटें दी, उसी दिल्ली वासियों का खून पीने का काम आप विधानसभा में सरकार बनाते ही दिल्ली के दंगों को करवाते हैं। आम आदमी पार्टी का पार्षद शामिल पाया जाता है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता शामिल पाए जाते हैं। उसी सिलसिले में कुछ दिन पहले आम आदमी का एक और ईमानदार नेता जब एक दिल्ली की महिला पुलिस कांस्टेबल ढिलिया कुलचा वाले से पानी की जर्किन को ले जा करके आग बुझा रही थी, तो मनीष सिसोदिया ने क्या ट्वीट किया? दिल्ली पुलिस आग लगा रही थी। ऐसी गलत मानसिकता वाले नेता, राजनेता, राजनीतिक पार्टी, सत्ताधीश पार्टी जो अपने ही राज्य के लोगों के साथ षड्यंत्र करके उन्हें मौत का मुंह में झोंकने का काम करती है, उससे ऐसी ईमानदारी की कल्पना देश ने, समाज ने, किसी बच्चे ने, किसी युवा ने नहीं की थी कि तुम गरीबों को, यतीमों को, भूखे प्यासे लोगों को कोरोना काल में राशन का घोटाला करोगे। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा विधायक कोर्ट से पनिशमेंट के लिए क्लियर कर दिया गया है। उम्र कैद की सजा होगी कि फांसी की सजा होगी, ये जल्द दिल्ली देखेगी। और तो और 55,000 से लेके 75,000 टैंकर वाला स्कैम भी, जहां तुम दिल्ली वासियों को जिन क्षेत्रों में पानी नहीं दे पा रहे थे, जिन दिल्ली के इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं थी, टैंकर से पानी सप्लाई होता था, वहां भी तुमने दलाली खाई। तो ये दिल्ली नई दिल्ली की सरकार थी, दिल्ली नई दिल्ली की विधानसभा चल रही थी। ऐसी विधानसभा, ऐसी सरकार, ऐसी मुख्यमंत्री से मेरी दिल्ली का कोई लेना देना नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री जाने, ये आम आदमी पार्टी जाने कि वो कौन सी ईमानदारी का चश्मा, कौन सा ईमानदारी का काम, कौन से ईमानदारी को ईमानदार कह रही है और कौन से अपने बेईमानी पर चुप्पी साधना चाहती। मैं आतिशी मारलेना जी से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की आप एक विधानसभा बता दीजिए जिस विधानसभा में रिश्वत न ली जाती हो, किसी का नया घर बनता हो उसमें रिश्वत न ली जाती हो, ठेलिया वाले से, रेड़ी पटरी वाले से रिश्वत न ली जाती हो। कोई एक विधानसभा का मुझे नाम बता दीजिए जिसमें आज निर्भय होकर के रेड़ी पटरी वाला, ठेलिया वाला अपना काम कर रहा है, लोग अपने नए घर बना रहे हैं तो वहाँ उससे रिश्वत नहीं ली जाती। एक बता दीजिए। कोरोना काल में एक काम बता दीजिए जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रिश्वत नहीं खाई। एक काम बता दीजिए। नर्सों का भोजन हो, गरीबों का भोजन हो, बेड हो, ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो, कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें आपने दलाली नहीं खाई? उसके बाद आम आदमी पार्टी के और भी कई कारनामे, नकली दवाई, नकली टेस्ट, नकली पेशेंट, और एक कारनामा है, सारे जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वो दिल्ली के शौचालय कूड़ा घरों के साथ बना दिए गए। अरे दिल्ली तो छोड़िए, आतंकवादियों ने भी एक जो काम अपने बच्चों, परिवार, राज्य के साथ नहीं किया, वो काम दिल्ली ने किया। और एक कारनामा बता दीजिए, दिल्ली के हर सरकारी स्कूल के साथ एक शहर का कचरा घर है
जो बहुत बदबू मारता है, बहुत दूर तक बदबू मारता है, वो बच्चों के स्कूलों की दीवारों के साथ आज भी सटा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आशीष मार्लेना जो शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके बड़े भैया मनीष सिसोदिया भी शिक्षा मंत्री हैं। बता दे वो दिल्ली राज्य का एक विधानसभा क्षेत्र जिस क्षेत्र में गरीब सरकारी स्कूल में बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ शहर का कचरा घर, एमसीडी का कचरा घर बच्चों के स्कूलों की दीवार से सट के बच्चों के स्कूलों के गेट पर नहीं बना है। ऐसी दिल्ली आपकी मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। विनय कुमार से फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।